चलें आज कानून की एक ऐसी दिलचस्प पहेली पर बात करते हैं जो मुजरिमाना जिम्मेदारी से मुताल्लिक है। ये मददगार हाथ के कानून के बारे में है, यानी एआनत जुर्म। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स उस जुर्म का मुजरिम ठहराया जाए जो उसने खुद अपने हाथों से किया ही ना हो? यही वो सवाल है जो इस पूरी गुफ्तगू का मरकज है और हमें सीधा हमारे मौजू की तरफ ले जाता है। इस सवाल का जवाब छुपा है एआनत जुर्म के कॉन्सेप्ट में। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब है किसी जुर्म की मंसूबाबंदी में मदद करना, किसी को जुर्म के लिए उकसाना या उसमें सहूलत फराहम करना। जुर्म खुद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसके पीछे मददगार हाथ या दिमाग होना ही कानून की नज़र में मुजरिम बना सकता है। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखेंगे? पहले कि बगैर अमल के जुर्म कैसे होता है, फिर एआनत के 3 अहम तरीके कौन से हैं और जुर्म के कामयाब या नाकाम होने पर नताइज क्या होते हैं, और आखिर में हम खामोशी के जुर्म पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एआनत होती कैसे, मतलब कानून इसके कौन से मखसूस तरीके बताता है। चलें देखते हैं कि इस जुर्म के पीछे का कैसे काम करता है। तो ये 3 बुनियादी तरीके हैं। पहला उकसाना, यानी किसी को जुर्म के लिए इनकरेज करना। दूसरा साजिश, यानी मिलकर प्लानिंग करना। और तीसरा मदद करना, यानी जुर्म में आसानी पैदा करना। यहां उकसाने की मिसाल देखें, ये वाकई दिलचस्प है। अलिफ ने खुद तो कुछ नहीं किया है ना, सिर्फ उसके लफ्जों ने बे को कत्ल पर उकसा दिया। कानून की नज़र में ये लफ्ज ही उसे जुर्म में शरीक बना देते हैं और वो पूरी तरह जिम्मेदार है। अब आते हैं साजिश की तरफ। इस मिसाल में अलिफ और बे ने मिलकर डकैती का प्लान बनाया। एक ने मांस खरीदे, दूसरे ने जाकर बैंक की रैकी की। यहां अहम बात यह है कि जुर्म हुआ हो या ना हुआ हो, सिर्फ इस मंसूबे में शामिल होना ही एआनत जुर्म कहलाता है। और तीसरा तरीका है मदद करना। ये मिसाल इसे बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है। सिक्योरिटी गार्ड ने चोरी खुद नहीं की, लेकिन उसने जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़कर चोरी को मुमकिन बनाया। इसका ये काम जो पूरी नीयत से किया गया, जानबूझकर की गई मदद कहलाता है, और ये एआनत जुर्म की एक बिल्कुल साफ शक्ल है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि जब एआनत के नतीजे में जुर्म हो ही जाए तो फिर क्या होता है, या जिम्मेदारी का तयन आखिर कैसे किया जाता है। ये स्लाइड नियत और मुमकिन नताइज के दरमियान फ़र्क को बहुत अच्छी तरह समझा रही है। देखें, लेफ्ट साइड पर अलिफ ने तो सिर्फ थप्पड़ मारने को कहा था। कत्ल उसकी नीयत में शामिल नहीं था, इसलिए वो सिर्फ थप्पड़ का जिम्मेदार है। लेकिन राइट साइड पर खाने में जहर मिलाने का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, यानी मुमकिन नतीजा, मौत ही होता है। तो जब मेहमान की मौत हुई, अलिफ भी उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा, क्योंकि ये उसके अमल का एक मुतवक्का नतीजा था। और ये नुक्ता जिम्मेदारी को बिल्कुल बदल कर रख देता है। अगर जुर्म में मदद करने वाला जुर्म होते वक्त मौके पर मौजूद हो, तो कानून उसे सिर्फ एक मददगार नहीं बल्कि असल मुजरिम मानता है, और सज़ा भी वही मिलती है जो जुर्म करने वाले को। लेकिन अब कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। क्या होता है अगर मंसूबा तो बना, मदद भी की गई, लेकिन जुर्म कभी हुआ ही नहीं? क्या फिर भी कोई जिम्मेदारी बनती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बनती है। जरा इस नंबर को देखें, 7 साल। अगर कोई शख्स एक ऐसे जुर्म में मदद करता है जिसकी सजा मौत है, मसलन किसी को कत्ल करने के लिए सुपारी देना, और वो काम होता ही नहीं, तब भी सिर्फ मदद करने वाले को 7 साल तक कैद हो सकती है। इससे सिर्फ मंसूबे की संगीनी का अंदाजा होता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ऐसे जुर्म में मदद करे जिसमें कैद की सज़ा हो और वो जुर्म ना हो पाए, तो मदद करने वाले को उस जुर्म की असल सज़ा का चौथाई हिस्सा मिल सकता है, जैसे किसी अफसर को रिश्वत ऑफर करना और वो इनकार कर दे। कानून पूरे हुजूम को उकसाने को भी बहुत संगीन समझता है। अगर कोई शख्स 10 से ज़्यादा लोगों को किसी जुर्म पर उकसाता है, भले ही उनमें से कोई एक भी उसकी बात ना माने, सिर्फ ये उकसाने का फेल ही उसे 3 साल तक की सज़ा दिलवा सकता है। चलें अब इस पहेली के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये अपने आप में एक अलग जुर्म है, किसी मुजरिमाना मंसूबे के बारे में जानना और जानबूझकर उसे रिपोर्ट ना करना। इसी को कहते हैं खामोशी का जुर्म। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छी तरह वाज़े करता है कि जिम्मेदारी सबके लिए बराबर नहीं है। अगर कोई आम शहरी किसी संगीन जुर्म का मंसूबा छुपाता है तो वो सज़ा का हकदार है, लेकिन अगर कोई सरकारी मुलाजिम जैसे कि पुलिस ऑफिसर यही काम करता है तो उसे कहीं ज़्यादा सख्त सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि जुर्म को रोकना उसकी ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जानता है कि डकैती होने वाली है और वो रिश्वत लेकर अनजान बन जाता है, तो उसकी ये खामोशी सिर्फ एक गलती नहीं, ये अपने फ़र्ज से गद्दारी है, और इसीलिए कानून ऐसे सरकारी ओहदेदारों के लिए ज़्यादा सख्त सज़ा रखता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, मदद की लकीर कहाँ ख़त्म होती है?
اور اعانت جرم کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ قانون کا وہ بنیادی سوال ہے جو ہر کیس کو پیچیدہ اور الگ بنا دیتا ہے اور ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔